कैदी परिवार के बनकर असामाजिक तत्वों के लोगों ने जेल प्रक्रिया विवाद पैरोल को लेकर कल उज्जैन केंद्रीय जेल में देरी होने के चलते विवाद की स्थिति बन चुकी थी। जब हमारी टीम ने जाकर वस्तु स्थिति जानी तो पता चला कि कैदी के परिवार के नहीं थे, विवाह करने वाले शराबखोरी करने वाले दिखाई दिए, जो कभी जेल में आज दिनांक तक नहीं दिखाई दिए थे। जब कैदी परिवार से हमारी चर्चा हुई तब उन्होंने चर्चा में बताया कि जेल की व्यवस्था काफी अच्छी है, किसी भी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उनसे चर्चा हुई, चर्चा के माध्यम से उन्होंने अपना इंटरव्यू चैनल को भी देकर बताया। जेल पर विवाद करने वाले असामाजिक तत्वों के लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने शराब के नशे में जेल बदनाम करने को लेकर इस प्रकार का षड्यंत्र कैदी परिवार बनकर रचा। हमारी टीम स्वयं जेल में बंद कैदी परिवार से जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्था को लेकर काफी प्रशंसा व्यक्त की। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पूर्व में और वर्तमान में जो अंतर है, चाहे वह प्रशासन का हो, चाहे अनुशासन का हो, चाहे व्यवस्थाओं का हो, चाहे प्रबंधन का हो, उसमें सभी चीज़ आ गई। सुरक्षा से लेके, बिल्डिंग से, रिकॉर्ड से लेके और हमारे बंदियों के आचार विचार तक, वो अंतर पूरी मध्य प्रदेश और उज्जैन की जनता और बंदी और मीडिया सभी के संज्ञान में है कि कितना परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम जो हुआ था, कुछ हम लोग ने झूला घर बनाया, मुलाकात शेड बनाया मुलाकातियों के लिए, और भी ई रिक्शा लिया, बंदियों ने इग्नू का जो डिग्रियां की वो सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम थे, 4-5 उद्घाटन किए। उस दौरान माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, मीडिया से भी कहा है और उसके साथ मंच से भी उन्होंने कहा है। माननीय पारस जैन जी हमारे एमएलए साहब, उनने भी कहा है, जो सच्चाई उनने देखी वो सबको विदित है। इसके साथ भी मैं इतना इसलिए कहना चाह रही हूँ कि यहाँ लोग अच्छाई नहीं देखना चाह रहे हैं। कौन से लोग? जिनको उस गंदगी में रहने की आदत थी और है। जो परिवर्तन आ रहा है वो उनको हजम नहीं हो रहा है। तो हमारी टीम, जो वर्तमान टीम है हमारी, मैं 5 महीने से पदस्थ हूँ, हमारी टीम रात दिन मेहनत कर रही है, भूखी प्यासे लगे हैं सब, रात दिन मेहनत हो रही है, सबको विदित है। और कहीं कोई पैसा का लेन देन नहीं, कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं, कहीं प्रबंधन में कमी नहीं, सुविधाओं में कमी नहीं। इसी दौरान आप देखिए कि त्यौहार का टाइम है। वैसे नियम तो ये बोलता है कि पैरोल जब आती है तो बंदी से पहले हम आवेदन लेते थे कि आपको कब छूटना है और आप जमानतदारों को बुला लें, डेट फिक्स करते थे, क्योंकि अधीक्षक को पावर होता है कि 10 से 15 दिन तक वो पैरोल के बंदियों को रोक सकता है। मतलब सुविधा अनुसार, मानवता अनुसार, स्वविवेक अनुसार उसको डेट देता है छूटने की। यहाँ प्रचलन क्या चल रहा था कि बंदी ने कोई आवेदन नहीं दिया, बंदी ने सीधा मुलाकात में फ़ोन किया, उसको बता दिया जाता है। अभी हमने डेली ऑफिस हमारा जो है वहाँ से हम लोग अनाउंस करवा देते हैं कि आपकी छुट्टी आ गई, आप जमानतदारों को आवेदन देके जमानतदारों को बुला लें इस डेट में। वो जो शराबी लोग थे, चिल्ला चिल्ला के हमारे परिजनों के बीच में, बंदी के परिजनों के बीच में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि टाइम से रिहाई नहीं हुई और 1500 रुपये, मुझे किसी ने बताया कि 1500 रुपये की भी किसी ने बताई बात। मैंने उनसे पूछा 1500 रुपये किसने लिए, हमें नाम बताओ, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि अगर थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, हमारे अधिकारी काम में लगे ही हैं, पूरी टीम लगी है और 46 लोग इकट्ठे आप लोग हैं, तो टाइम तो लगेगा। एक परिजन, एक बंदी के परिजन में 2 या 3 लोग आते हैं, एक आध साथ में आता है, तो 100-150 लोग जब हो जाते हैं तो सबको मिलान, उनका भी मिलान करना, फ़ोटो सत्यापित है नहीं है, ये बंदी के परिजन और जमानतदार है कि नहीं है, जमानत चालू है कि अवैध हो गई कि बंद हो गई कि खींच ली कि जमानतदार में, वगैरह वगैरह। जब ये चीज़ें देखनी होती हैं तो हमारे ऑफिसरों को, हमारे स्टाफ को भी तो टाइम लगता है चेक करने में। तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? चिल्ला चोट, रिहाई निकल ही रही है। तो उनने हंगामा खड़ा कर दिया। किन्ने? जो 2-3 लोग थे उनने नेतागिरी की, लीडरशिप की, उनकी कमांडिंग की। और फिर हमारे उन परिजनों ने, बंदियों के परिजनों ने बताया कि मैडम ये हम लोगों के वाले नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं। हमने जब जानकारी ली तो वो बाहर से किसी ने
असामाजिक तत्वों को सेट करके, उनको दारू पिला के, उनको पैसे दे के, बंदियों के परिजनों के बीच बिठा के ये प्री प्लानिंग थी कि जब भी कुछ होगा ऐसा भीड़ भाड़ दिखेगी तो अपन को हंगामा करना है। ये हमें बंदियों के परिजनों ने बताया रात में कि मैडम ये आपकी जेल जो अच्छी नाम हो रहा है, उज्जैन जेल का अच्छा काम चल रहा है, उसको बदनाम करने के लिए ये किया गया है। बोले हम लोग बैठ के सुन रहे थे कि ऐसा ऐसा अपन चिल्ला तो सब बिखर जाएगा। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कृपा कर जो भी इसको सुन रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे, कृपा करके एक इस टाइप की अपने अंदर बंदियों के प्रति आस्था लाएं। बंदियों के बीच में हम लोग भी हैं, स्टाफ है हमारा, हम लोग 24 घंटे बंदियों के साथ रहते हैं और हम लोग की भी भावनाएं, हम लोग भी मानव हैं। तो कृपा कर ये सोचें कि यदि थोड़ा सा कहीं विलम्ब हो जाता है तो सीधे आके मुझसे संपर्क करें, मुझे बताएं। मैं तो जेल के बाहर ऑफिस है मेरा, मैं तो सभी से मिलती हूँ और मैं बंदियों के परिजनों के बीच में जाती हूँ, प्रतिदिन जाती हूँ, रूबरू होती हूँ, प्रतिदिन जन सुनवाई करती हूँ मैं कि कोई समस्या ना आए। हमारे यहाँ बाहर वो भी मैंने बना के रखा पूछताछ कार्यालय, एक मैं आई हेल्प यू, उसमें लिखा है, एक स्टाफ वहाँ रहता है कि आपको क्या समस्या आप हमसे पूछें, हमें बताएं। इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद यदि थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो कोई बड़ा नहीं था। जो हमारे विरोधियों ने, हमारे असामाजिक तत्वों ने मिलकर पूरा रायता फैला दिया। तो मैं कहती हूँ कि सब अभी बहुत डिस्टर्ब हुआ है, ये 1-2 महीने से इतना डिस्टर्ब हुआ है कि बंदियों ने आवेदन देना बंद कर दिया, कम्युनिकेशन गैप अंदर का ख़त्म हो गया। उसी बीच मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैं उसमें टेंशन में रही, अभी 1.25 महीना हुआ है। तो इस बीच में अव्यवस्थाएं जो हो गई थी, जो कम्युनिकेशन गैप हो गया था, उसको देखते हुए जब हमारे 46 बंदियों ने अपने जमानतदारों को बुला लिया एक ही दिन में, जिसका संज्ञान ना हमें था ना हमारे स्टाफ को था, टीम को नहीं था, उनने बुला लिया। पता चला कि बाहर परिवार, मैं डेली जाती हूँ, परिवार वालों से स्वयं रूबरू होती हूँ, समस्याएं पूछती हूँ, जैसे कोई अपंग है, कोई वृद्ध है, कोई मुलाकात उनको करनी, स्पेशल मुलाकात नियम अनुसार, कोई वकील है, वकालतनामा का काम है, कोई भी समस्या हो और इनकी व्यवस्थाओं को लेके, अंदर की समस्या बंदी जो बताते हैं उनको लेके मैं चर्चा बहुत करती हूँ और उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है, कुछ सुझाव भी मिलते हैं, कुछ अच्छी बातें निकल के सामने भी आते हैं। उस दौरान हम लोग उसमें प्रयास पूरा करते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके, किसी को कोई समस्या ना आए। लेकिन कल जब बंदियों के परिवारजन बैठे थे, मैं मिली, मैंने कहा कि ठीक है, आपकी कम थे उस टाइम, तो ये लोगों ने अंदर काम करना चालू किया। अब एक फाइल जब आती है तो वो कहाँ कहाँ से आती है, वो हमारे 4 ऑफिस से गुजरती है, डाक से तो होती ही है, लेकिन उसके बाद भी अंदर से होती, चक्कर ऑफिस से होती है, वो बंदियों से सूचना ली जाती है, उस पर दस्तखत करवा जाते, फिर वारंट में आती है, वेलफेयर में जाती है, फिर वारंट में आती है, फिर जेलर साहब के पास जाती है, देन मेरे पास आती है। तो इतनी प्रक्रियाओं में कम से कम हमारे अधिकारियों को 45 मिनट से लेके 50-60 मिनट तक तो लग जाते हैं एक सेक्शन में, क्योंकि पूरा बंदियों का निशान तक हमारे अधिकारियों को मिलाना होता है बाखूबी से कि गलत रिहाई ना हो जाए। इसमें हमारे अधिकारियों को टाइम लगा और उस दौरान लंच टाइम हुआ तो बीमार भी हमारे जेलर साहब लोग, शुगर पेशेंट है, तो उनको तो टाइम से दवाई खाना, टाइम से, तो हमारा भी तो मानव अधिकार, हम भी तो मानव हैं। तो लंच लेने तो हमारे जेलर साहब लोग जाएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं गई, मैं तो फुल डे इनके बीच में रही, सुबह से लेकर रात तक, 11:30 बजे रात में गए हम लोग। उस बीच क्या हुआ कि रिहाई हम लोग कर चुके थे, इनकी फाइलें आ गई थी, शाम को मैंने रिहाई पे दस्तखत कर दिए, 46 रिहाई थी। तो इतनी सारी जब संख्या में होगी तो समय तो लगेगा। हमारे स्टाफ की कहीं कोई इसमें गलती नहीं थी, जो काम कर रहे थे उन्होंने टाइम से काम किया, लेकिन संख्या अधिक होने से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। जब मैं बाहर निकली पता चला, मीडिया बंधुओं ने, आप यहाँ पर पैरोल पर आपके परिवार बंदी को लेने आए हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर कोई पैसे वैसे लिए हैं या समय पर छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? सर, मैं अपने भाई को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ, इससे पहले भी उसको पैरोल पे छोड़ा गया और इमरजेंसी में एक बार रात को 10 बजे भी छोड़ा था, कभी कोई पैसा नहीं लिया गया। मेरे से बड़ा वाले भाई हैं, जो कि ना तो हमने कभी पहले पैसे दिए ना अभी पैसे दिए, आज सुबह ही हम आए हैं और इससे पहले क्या हुआ वो हमें पता नहीं है, लेकिन अभी हम सुबह ही आए और हमें आज ही हमें जमानत मिल गई है। सर, क्या लगता है आपको, किसी ने पैसे की मांग की है? नहीं, हमें सर आज तक कभी किसी ने पैसों की ना तो गेट पे की है ना अंदर बंदी से की है,
और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और मैडम का भी व्यवहार बहुत अच्छा है। और इससे पहले हम आए थे जब जेल की व्यवस्था आप पहले से और बहुत बेहतर है। बैठने की व्यवस्था। मेरा नाम सर विनोद वर्मा है, ग्राम खमलाय का रहने वाला हूँ मैं, काला पीपल तहसील का। कौन है अंदर बंद? मेरे से बड़े वाले भाई हैं। क्या नाम है? अनूप सरदार। यहाँ पर मैडम का व्यवहार कैसा लगा आपको? मैडम का बहुत अच्छा व्यवहार सर। जब भी हम आए उन्होंने तुरंत हमारा काम किया है। जो भी काम होता है बोले भैया आप मुझे सीधा संपर्क मुझसे करा करो, सीधा उन्होंने यही बोला है आप कुछ भी काम हो तो। परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? और मैं यहाँ पर लोकेंद्र जेल- सिंह राठौर धराड़ रतलाम जिले से, रतलाम के पास से धराड़ से आया हूँ। क्या नाम है आपका और काय के लिए आए हैं यहाँ? हमारे परिवार के हैं भारत सिंह जी, रतन सिंह जी, उनके बैल के लिए जमानतदार हूँ मैं। यहाँ पर आपसे किसी ने पैसे की कोई मांग की है? पहले भी हम 3-4 बार आए, किसी ने मांग नहीं की। समय पर बंदियों को छोड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ रहे हैं समय पे। और मैडम का व्यवहार बहुत बढ़िया, नेचर बढ़िया है, सबको संतुष्ट किया और नेचर भी बहुत बढ़िया है मैडम का। कोई भी शिकायत हो डायरेक्ट मेरे से बोलिए आप, ऑफिस मेरा पास में है, किसी से कोई कहने की ज़रूरत नहीं, मेरे से मिलिए डायरेक्ट, कोई भी शिकायत हो आपको तो। आपकी समस्या का समाधान तुरंत करती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? लोकेंद्र सिंह राठौर।